जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप प्रतिदिन अपनी कुल देवी के नाम का एक दीपक जलाते हैं सुबह शाम, तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आपकी कुल देवी आपकी रक्षा करती हैं। और अगर आप अपनी कुल देवी के नाम से ये क्रिया लगातार 41 दिन करते हैं या हमेशा करते रहते हैं, तो आपकी कुल देवी आपको क्या क्या प्रदान करती है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, कुल देवी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, और अगर जो लोग नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि कुल देवी होती कौन है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर कुल के एक देवता होते हैं और एक देवी होती है। किसी के कुल में देवता पूजते हैं तो किसी की कुल में देवी पूजती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके कुल में माँ काली की पूजा शुरू से होती आई है। आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, उनके पिता, उनके दादा परदादा माँ काली को पूजते आए हैं शुरू से, और समय समय पर उनको भोग प्रसाद देते आए हैं। उनके मंदिर में दर्शन करने जाते थे, उनकी कढ़ाई देते थे, या उनकी यात्रा करते थे, या उनके धाम में, उनके मंदिर में उनके द्वारा किसी भी तरह का निशान चढ़ाया जाता था, या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ की जाती थी, या भेंट दी जाती थी, बलि दी जाती थी, या माता को भोग दिया जाता था, या माता के नाम से कोई अन्य क्रिया करवाई जाती थी। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी शक्ति को हमारी जब 3-4 पीढ़ी लगातार पूज लेती है, तो वो शक्ति हमारे कुल की देवी बन जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अपने घर की, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए लोग किसी सिद्ध पीठ की या किसी शक्ति पीठ की देवी को अपने घर की रक्षा करने के लिए धाम से लेकर के आते हैं, और उनको लेकर के आते हैं और कुल देवी का दर्जा उनको दे देते हैं कि आज से आप हमारी कुल देवी हो, हमारे घर की रक्षा आपको करनी है। तो इस प्रकार से हमारी कुल देवी होती हैं। अब बात ये आती है कि जो कुल देवी होती हैं, जब हम उनको ले आते हैं धाम से, या वो हमारे घर में पूज रही होती हैं काफ़ी समय से, तो वो हमारे घर की मुख्य देवी बन जाती हैं। जब वो हमारे घर की मुख्य देवी बन जाती हैं, तो उनकी मर्जी के बिना कोई भी बाहरी शक्ति आपके घर में नहीं प्रवेश कर सकती। मान लीजिए आप किसी शक्ति की साधना कर रहे हो, मान लो आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपको माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त हो जाए, और आप साधना पर बैठे हो, तो जब तक आप अपनी कुल देवी को नहीं मनाते हो, अपनी कुल देवी को पूजते नहीं हो, या अपनी कुल देवी के नाम का दीपक नहीं जलाते हो, या उनको भोग प्रसाद नहीं देते हो, तो आपको माँ दुर्गा की साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि जब भी कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है या आपके पास में आती है, क्योंकि जो कुल देवी होती है वो हमारे डीएनए की शक्ति बन जाती हैं, यानी कि हमारे खून की देवी बन जाती हैं। जैसे आपके अंदर आपके पिता माता पिता का खून है, आपके माता पिता के अंदर उनके माता पिता का खून है, इसी प्रकार से जो कुल देवी होती है और जो हमारे घर के पितृ होते हैं, वो हमारे खून के देवता बन जाते हैं, उनसे हमारा खून का रिश्ता हो जाता है। तो कोई भी बाहरी शक्ति बिना उनकी मर्जी के हमारे घर में नहीं आ पाती है, और ना ही हमको किसी प्रकार की सिद्धि या सफलता मिलती है अगर हम उनको नहीं मनाते, नहीं पूजते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप किसी शक्ति की साधना करोगे, हनुमान जी की करोगे, शंकर जी की करोगे, विष्णु जी की करोगे, या माँ दुर्गा की करोगे, तो पहले आपको अपनी कुल देवी को पूजना होगा। फिर उसके बाद में आप माँ दुर्गा की या विष्णु जी की साधना करोगे, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। पूजने से ये भी फायदा होता है कि आपकी कुल देवी आपके लिए और ज़्यादा सहायक बन कर के कार्य करती हैं, और आपको ज्ञान भी प्रदान करती हैं कि कैसे आपको माँ दुर्गा की सिद्धि मिलेगी, या विष्णु जी की कैसे आपको सिद्धि मिलेगी। यहाँ पर सभी के घर की कुल देवी अलग अलग हो सकती है। किसी के घर की कुल देवी माता वैष्णो हो सकती है, किसी के घर की कुल देवी माता शाकंभरी हो सकती है, किसी के घर की कुल देवी माता कालका हो सकती है, किसी के घर की कुल देवी माता विंध्यवासिनी हो सकती है। तो अलग अलग शक्तिपीठ के अनुसार लोगों की अलग अलग कुल देवियाँ होती है। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप प्रतिदिन प्रतिदिन अपने कुल देवी की पूजा अपने घर में करते हैं, और उनके नाम का एक दीपक आप रोज़ जलाते हैं, तो इससे आपको क्या प्रभाव पड़ता है।
सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप अपनी कुल देवी को नहीं पूजते हो तो आपके साथ में क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों, हमारी जो कुल देवी होती है वो हमारे घर की देवी बन जाती है। तो अगर आप उनको नहीं पूजते हो तो एक तो आपके घर में बरकत ख़त्म हो जाती है, यानी कि आप कितना भी कार्य करोगे, कितना भी नौकरी कर लो, कितने भी बिजनेस कर लो, कितने भी काम धंधे कर लो, आपको उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि जब आप अपनी कुल देवी को नहीं पूजते हो तो वो आपके घर का कोई भी काम सफल और सिद्ध नहीं होने देती है, और वो हर काम में रुकावट डालती हैं, बाधा डालती हैं। क्यों डालती हैं? इसीलिए डालती हैं क्योंकि आपके जो पूर्वज थे वो किसी शर्त के तौर पर, किसी सौदे के तौर पर उनको लेकर के आए थे धाम से, या उनको पूजते आए हैं शुरू से, और कोई भी काम करते हैं तो उनको भोग प्रसाद दिया जाता है। और जब आप उस चीज़ को करना बंद कर देते हैं तो वो शक्ति बीच में टांग अड़ाती है और उस काम को सफल नहीं होने देती। इसीलिए कोई भी बड़ा काम करने से पहले, कोई भी नया काम करने से पहले अपनी कुलदेवी को पूजा जाता है, अपने पितरों को प्रसन्न किया जाता है, इसीलिए करते हैं लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके घर में बरकत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, जो कुल देवी का मुख्य काम होता है वो होता है घर की वंश वृद्धि करना, और पितरों का भी यही काम होता है। तो अगर आप अपनी कुल देवी को नहीं मनाओगे, नहीं पूजोगे, वो आपसे रुष्ट रहेगी, नाराज़ रहेगी, तो वो आपके घर की वंश वृद्धि नहीं होने देगी और आपकी वंश वृद्धि रुक जाएगी। अर्थात आपके घर में कन्याएं तो पैदा होंगी लेकिन पुत्र उत्पन्न नहीं होंगे। तीसरी दिक्कत क्या आती है उस घर में तीसरी दिक्कत ये आती है कि घर के जितने भी लोग हैं उनको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, किसी भी काम में उनको सफलता नहीं मिलेगी, सिद्धि नहीं मिलेगी, और वो कहीं भी किसी भी काम से बाहर जाएंगे तो उसमें उनको खाली हाथ ही आना पड़ेगा, या उनको उस काम में मनाही मिल जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें, अगर आप कुलदेवी को नहीं मनाते हो तो आपकी कुलदेवी बीच में काम इस तरीके से करती हैं। अब क्या होता है कि अगर आप जानते हो कि आपके घर की कुलदेवी कौन है और आप उनको बराबर पूजते रहते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुलदेवी के रुष्ट होने पर वंश वृद्धि रुक जाती है और बरकत रुक जाती है। तो जब आप अपनी कुलदेवी को पूजने लगते हो तो आपके घर की बरकत होती है, जितनी होती है उससे भी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारी कुल की देवी होती है वो बहुत फास्ट काम करती है। क्यों करती है फास्ट काम? क्योंकि वो पहले से ही हमारे खून में रमी होती है, और जिसके कारण उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ उनको जैसे ही आपने पूजना शुरू किया, उनको भोग प्रसाद दिया, या उनके नाम का आप मान लो प्रतिदिन एक दीपक जलाते हो, आप कुछ भी अगर नहीं कर रहे हो ना, और अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक सुबह शाम जलाते हो अपने घर के मंदिर में, और अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करते हो, हे मेरी कुलदेवी आप हमें बरकत प्रदान कीजिए, मैं बस आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा सामर्थ्य नहीं है, तो भी वो इतनी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करने लगती हैं। तो यहाँ पर आपको बरकत मिलती है। आपके घर में अगर वंश वृद्धि रुकी हुई है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। इसके अलावा आप जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कई बार ऐसा होता है ना, लोग पूछते हैं कि हम किस तरह का काम करें, हमको कौन सी लाइन में जाना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, हमारे लिए ये काम अच्छा है या हमारे लिए वो काम अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं, आप दुनिया में किसी भी काम में अगर हाथ डालोगे और आप अपनी कुलदेवी को नहीं पूज रहे हो, अपने पितरों को नहीं पूज रहे हो, तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आप अपने घर के पितरों को मना रहे हो, अपने घर की कुलदेवी को पूज रहे हो, तो आप अगर मिट्टी भी उठा लोगे तो वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। यानी कि आप जो भी काम करोगे, अगर आप पानी का काम भी करोगे तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। फिर आपको ये कभी भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कौन सी लाइन में जाना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए। यही कारण है कि जो घर के बच्चे होते हैं वो सफल नहीं हो पाते, करियर में आगे नहीं बढ़ पाते। यही कारण है कि उनकी तरक्की रुक जाती है। यही कारण है कि उनको हर जगह से ना सुननी पड़ती है। यही कारण है कि वो नौकरी तो करते हैं, या तो नौकरी बार बार छूट जाती है या फिर मिलती ही नहीं है। यही कारण है कि घर की वंश वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि कुलदेवी तो नाराज बैठी है, कुलदेवी तो रुष्ट बैठी है, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। तो आपको क्या करना है, बस डेली डेली प्रतिदिन अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक देसी घी का
या सरसों के तेल का। अगर काली कुल की देवी है तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे सुबह शाम। और अगर सौम्य कुल की देवी है अर्थात माँ दुर्गा है, माता विंध्यवासिनी है, या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी देवी है या नहीं है या क्या है, तो आप देसी घी का दीपक जलाइए सुबह शाम अपनी कुल देवी के नाम से कि हे देवी, मैं आपके नाम का ये दीपक जला रहा हूँ, आप इसी से प्रसन्न हो जाओ। मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकता कुछ भी, क्योंकि मेरा सामर्थ्य इतना ही है। अगर आगे भविष्य में मेरा सामर्थ्य बढ़ता है तो मैं आपके लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगा। तो ये होती है एक दीपक की ताकत, अगर आप अपनी कुल देवी के नाम से दीपक जलाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।